पटेल साहब, इसी कार्यक्रम में सुविख्यात वैज्ञानिक प्रोफेसर गगनदीप जी, कुलपति भाकर जी, अश्विनी देशपांडे जी, प्रख्यात गायिका श्रीमती रुचि सिंह जी, कुलाधिपति रणजीत सिंह जी दिसाले, प्रोफेसर भरत शरण सिंह जी, डॉक्टर ओमवीर सिंह जी, रजिस्ट्रार साहब, अन्य समस्त आगंतुक अतिथिगण, प्राध्यापकगण, आमंत्रित पत्रकार बंधु, समस्त विद्यार्थी भाइयों और बहनों, हमारे यहाँ दो शब्द बड़े काम के हैं, एक शिक्षा और एक दीक्षा। और दीक्षा का दीक्षांत हमारे अपने जीवन में एक जन्म हमारी माता पिता से होता है, माता पिता के बाद दूसरा जन्म हमारा विद्यालय में, महाविद्यालय में आकर के शिक्षा का, जिसको हमारे 4 आश्रमों में बांटा गया और इसको कमोबेश 25 साल तक हम अगर 100 साल की आयु माने तो ये हमारा अपना एक तरह से गृहस्थाश्रम के पूर्व जाने वाला एक 25 साल का महत्वपूर्ण समय निकला है, जिस समय के साथ हम आने वाले समय की कई जवाबदारियों को लेकर के जाने वाले हैं। जब शिक्षा हम ग्रहण कर रहे हैं तो शिक्षा से जुड़े हुए उदाहरण बहुत सारे हमारे बड़े अच्छे भरे पड़े हैं और उन उदाहरण में आजादी की ललक जगाएगी, इसलिए मेरा प्राणांत आज आवश्यक है। और वो हमने एक उदाहरण उनकी शिक्षा से भी देखा है, वो हमारे अपने भगत सिंह हमको याद आते हैं। कुछ और उदाहरण अनेक प्रकार से दिखाई देते हैं, हम जिनको कहीं से भी पकड़े। महात्मा गांधी जी का जीवन का उदाहरण देख ले, शिक्षा में कहां से वकील बनकर के निकले, लेकिन शिक्षित होने के साथ ये जो पिटीशन लगाने वाला पार्ट कोर्ट में चालू हुआ, ये महात्मा गांधी जी से आता है। और कहां से कहां अंग्रेजी पढ़े हुए व्यक्ति सब प्रकार से दीक्षित शिक्षित आखिरकार देश के अपने भाइयों बहनों के लिए एक समान रहते रहते कपड़े उतारते एक लंगोट और एक धोती बाज इंसान के रूप में शरीर छोड़ते। और उतना ही नहीं, हमने सबने देखा कि हमारे अपने बीच में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जीवन ध्यान में आता है। कोई सैन्य शिक्षा नहीं ली थी उन्होंने, लेकिन देश के लिए आवश्यकता पड़ने पर सेना की कमान संभाल करके एक तरह से एक उस देश के सामने जिसका कभी सूर्यास्त नहीं होता, ऐसे सुभाष चंद्र बोस ने इस अंग्रेजों के सामने एक पूरी फौज खड़ी करके और अपना एक अलग रूप सामने दिखाया और कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये कोई नारा अगर कोई दे सकता है तो सुभाष चंद्र बोस दे सकते हैं। उनकी अपनी शिक्षा दीक्षा का एहसास कराते हैं। और ये मैं उम्मीद करता हूँ अभी यार कुछ आपके सामने अटपटा जरूर लगेगा, लेकिन कितना यथार्थ है इस बात में भी कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकले हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री, माननीय वित्त मंत्री पहले थे, बाद में वो प्रधानमंत्री बने। लेकिन ये प्रश्न तो खड़ा होगा, भले वो अपन राजनीतिक दृष्टि से न सोचे, लेकिन चूंकि मैं शिक्षित विद्यार्थियों के सामने बात कर रहा हूँ जिनका दीक्षांत समारोह चल रहा है, कि शिक्षा में हमारे लिए ऑक्सफोर्ड आमतौर पर फाइनेंस की दृष्टि से बड़ा नाम माना जाता है, लेकिन हमको मालूम है कि हमारे अपने इस गरीब देश के विद्यार्थियों के लिए, विद्यार्थियों के परिवार के लिए अगर हमने को सब्सिडी पहुंचाना है तो जीरो बैलेंस में भी खाता खुलता है। वर्तमान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बताते हैं उनकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई है, लेकिन उनका जो कर्तव्य है, जो उन्होंने कदम बढ़ाया, वो उदाहरण बनता है हमारे सबके सामने कि शिक्षा तो मिलती है, लेकिन शिक्षा का उपयोग कैसे और कहाँ और किस प्रकार से कर सकते हैं, समाज के हित में कैसे बढ़ा जा सकता है, किस दिशा में हम कदम बढ़ाए तो लगता है कि हमको लगेगा कि हाँ हमारी शिक्षा महत्व रखती है, राष्ट्रगान करेंगे। आमतौर पर ये होता नहीं था, लेकिन चूंकि हमने हमारी अपनी ये पूरी पृथ्वी को एक अपना एक तरह से वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना लेके चलने वाले हमारी उदात्त वो विराट उस विचार की भावना के अनुसार है कि हम सबके सम्मान में, सबके आनंद में, सबके सुख में, सबके वैभव में अपना आनंद महसूस करते हैं और इसलिए पृथ्वी को पूरा कुटुंब की तरह मानते हैं। तो ये जो दिखाई दे रहा है कि वर्तमान का दौर यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और आदिकाल के बाद जो हमारा अपना वापस वो रूप जो ये जो कुछ कठिन काल निकल गया, जब हम नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, उज्जैनी वो सारे गुरुकुल को याद करते हैं, परमात्मा करे वो क्षण जल्दी आएगा आपके सबके माध्यम से, जब अपनी आज की भारतीय जनता को धन्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।